सर अली भाई प्लीज़ आप इस टर्म को यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि यकीन करें मैं आप दोनों को मतलब कहता हूँ कि वेल डन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जज़ाकल्लाह खैरा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसर अहमद राजा भाई की तरफ से कल रिस्पॉन्ड आया है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक कह लें कि खुशी की खबर थी। कल ऑलमोस्ट जब इनकी वीडियो अपलोड हुई को 50 मिनट्स हो गए थे, तो मुझे मेरे चैनल पे दूसरे भाई नुमान भाई, उन्होंने मुझे वो पिक्चर उसका लिंक सेंड किया। उन्होंने कहा कि आपका रिप्लाई उन्होंने दे दिया है। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने वीडियो देखी, ताकि रात के यहाँ पे तो चाइना में काफ़ी टाइम हो गया था, उस टाइम पे 12:30 के ऑलमोस्ट करीब थे, 12 साढ़े 12 के करीब। तो मैंने वीडियो देखी और मैं फ़ौरन मेरा दिल करे कि मैं अभी इनको रिस्पॉन्ड करूँ, उनको बताऊँ मैं कितना खुश हूँ आपकी इस वीडियो के बाद। तो वो लेकिन रात का काफ़ी टाइम था, और ये इनको मैंने इनके सेशन में भी बताया था कि यहाँ पे ज़रा ऊँचा बोलना मुश्किल होता है, साथ वाले डिस्टर्ब होते हैं। तो ख़ैर अभी मुझे मौका मिला बात करने का इस टाइम पे, तो मैंने कहा यार अब इनको वेल डन कहना चाहता हूँ कि कैसर भाई आप तो चले, आपने तो जो एफ़र्ट पुट की है जज़ाकल्लाह खैरा, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो हिम्मत हौसला दिखाया इस मामले में, वो भी बहुत बड़ा है। यकीन करें मैं आप दोनों को मतलब कहता हूँ कि वेल डन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जज़ाकल्लाह खैरा। आप लोगों ने देखें, हम आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी आपसे बात हो चुकी थी, मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया, आपकी सेशन में गया, उसमें एक मुनाज़राना सिस्टम बन गया, थोड़ा-सा डिबेट की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन जो कि मैं तो सिर्फ़ एक बात करने वहाँ पे आया था। लेकिन आपको पता है कि आमिर भाई जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो बात आपस में खैर वो एक बहस की शक्ल ले गई, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे बहुत मौका दिया, और मेरी तरफ से भी आपको बात करने का मौका दिया गया उस टाइम पे। ज़ाहिर है कि वो दोनों तरफ से जब बात हुई है, तो कोई रिज़ल्ट निकलना तो चाहिए था कि आपने इस वीडियो में क्या चीज़ें जो-सी हैं वो मिस कर दी हैं, या जो चीज़ें आपने कह लें कि या शायद आपको समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि हम तो बार-बार कह रहे हैं 2 जमा 2 4 होते हैं यार, हम बार-बार आपको बता रहे हैं 2 जमा 2 4 होते हैं, 2 जमा 2 4 होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं आप 5 कह रहे हैं, आप 5 कह रहे हैं, हम तो 5 नहीं कह रहे, ठीक है। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपकी इस एलिगेशन का जवाब दे दूँ कि आपने कहा कि मतलब हम पूछें इंजीनियर साहब से, अब हमारा हक बनता है, ठीक है। अब मैं ये आपको कुछ सुनवाता हूँ। आपके साथ जो सेशन हुआ था लाइव सेशन, उसमें मैंने ये बात की थी। आप ये पहले खुद सुन लें बात, फिर मैं इस पे बात करता हूँ कि मैंने क्या कहा था, और आप हमें किस बात पे कह रहे हैं कि हम जाके पूछें। भई हम क्या पूछें? मैं तो आपके सामने पहले ऑलरेडी बता आपसे अगर ये इंजीनियर साहब मशवरा करें कि इस्लाम में इजाज़त है बात करने की, इस्लाम में इजाज़त है गुफ्तगू करने की, और उसमें डायलॉग का तसव्वुर है, डायलॉग की इजाज़त है, सारा कुछ है, और सेक्युलरिज़्म जो कि एक गैर इस्लामी नज़रिया है, जो इस्लाम में हराम है, तो मैं एक टर्म बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में डायलॉग की आज़ादी हो जाए। तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि इस टर्म के अंदर सेक्युलरिज़्म का लफ्ज़ ऐड कर दें, या इसको खालिस इस्लामी रखें? नहीं, इसको खालिस इस्लामी रखना चाहिए, इसमें नहीं ऐड करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है। भाई मैं एक वही साहब एक इज़ाफ़ा करना मैंने इसमें क्या कहा है आपसे? मैंने कहा है कि उनको खालिस इस्लामी ही रखना चाहिए, तो मैंने आपके सामने बात मान ली थी, ठीक है? और मैंने फिर ये सारी की सारी वीडियो अपने चैनल से अपलोड भी की है। मैंने इसमें कोई दो नंबरी नहीं की, ठीक है? मैंने सारी की सारी इसको इसमें ऐड करके बीच में अली भाई का जो स्टांस था, वो भी बीच में ऐड कर दिया, ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो जाए हमारी तरफ से कि यार हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं? हम तो 2 जमा 2 4 आपको बता रहे हैं यार। हम आपको नहीं कह रहे कि हम जो हराम चीज़ को बीच में ऐड अच्छा चलें, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाली जो ऑडियो लगाई है इसमें, ठीक है? उन्होंने क्या कहा कि यार मैंने सेकुलरिज़्म इस सेंस में नहीं कहा था, मैंने तो वो सोचने के अंदाज़ के हवाले से कहा था। मैंने वो जो जो मतलब थिंक आउट ऑफ बॉक्स बॉक्स करने की जो बातें हैं, मतलब लोग करते हैं, ये सोचते हैं, यही बताया कि इस्लाम तो हमारा यही चीज़ तो सिखाता है। तो हम उन्होंने अगर ये लफ़्ज़ यूज़ कर लिया, बाय मिस्टेकन कर लिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपनी गलती मान ली इस पे कि यार ये वाला लफ़्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए था, इस लफ़्ज़ पे भी आएँगे इंशाल्लाह। तो आप इंजीनियर साहब से इस लफ़्ज़ के ऊपर क्यों मतलब उनको ये राय दे रहे हैं, जबकि उन्होंने साथ में इस्लामिक भी लगाया, जिस तरीके से इस्लामिक डेमोक्रेसी है, इस्लामिक बैंकिंग है, उस लिहाज से। अच्छा, दूसरी मिसाल, जो दूसरी बात आपके इसी सेशन में जो मैंने की थी आपके साथ, आपने ये ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैंने ये बात करते हुए, मैंने एक क्लैरिफ़िकेशन देते हुए ये बात की थी उस वीडियो में। मैंने आपको कहा कि बेटर तो यही था कि ये वाला लफ़्ज़ यूज़ ना होता, लेकिन अगर आपको ये लफ़्ज़ से इख्तिलाफ़ है, तो हम ये लफ़्ज़ निकाल देते बाहर। अगर ये लफ़्ज़ बाहर निकल जाता, तो क्या आप उनके जो नज़रियात हैं इसके पीछे, जो अली भाई ने जिस पे ये टर्म डिवाइस किया, क्या आप उससे एग्री करते हैं? तो उस पे आपने क्या जवाब दिया था, मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा, ये देखें। सर ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना कि आप एक टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर जो उसके पीछे नजरिया है अली भाई का, उस पे आप मतलब उनसे कह रहे हैं कि उनके तो अभी तक हमें चीजें वाज़ेह नहीं हो रही। ये तो आप खुद बात कह रहे हैं कि हमें तो ये चीजें वो क्लियर नहीं कर पा रहे। भाई आपको कितनी दफा तो बताया कि 2 जमा 2 4 की तरह हम बात को आपके आगे रख रहे हैं कि यार इसमें से जो हलाल चीजें हैं, जो जायज चीजें हैं, हलाल से मुराद के मतलब जो इसमें इस्लामिक दायरे के अंदर अंदर होगी,
सोचने, वो भी यहाँ पे भी बात वैसे अली भाई सोचने के ऊपर ही कह रहे थे कि यहाँ पे यार आज़ादी होनी चाहिए, किसी फिरके की हुकूमत ना आ जाए, क्योंकि वो तो तबाह करके रख देगा, सारा का सारा मलिया मेट कर देगा, जैसे अभी अफगानिस्तान में हो रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान की मैं अभी कुछ दिन पहले एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है कि यार हमें रफुल दैन करने के ऊपर वो जनाब साहब उधर मस्जिद में मारते हैं, डांटते हैं, या वो पता नहीं उसने क्या अल्फाज यूज़ किए थे उस टाइम में, मारने के अल्फाज यूज़ किए थे, जो अली भाई से सवाल किया था, उन्होंने कहा था फिर आप ऐसा करना कि जब जमात खड़ी होगी तब आप आ जाना, और जब सलाम फिरेगा फ़ौरन सलाम फेर के तो मस्जिद से बाहर निकल जाना। ये एक वैसे उन्होंने सोल्यूशन दिया था, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कि वहाँ पे ये मसला है। और पहले भी हमें सुनने को मिला था कि उन्होंने जनाब साहब ये रफ़ा सबाबा करने के ऊपर उंगलियां काट दी थी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने बात की थी, ये आमिर भाई ने ये सवाल पूछा था बेसिकली, पहले मैंने की है, मेरी बात पे जवाब नहीं आया, वो नहीं मैं सुनाता, लेकिन जब आमिर भाई ने बात की वो भी सेम ही बात की थी मेरे वाली। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जरा सुनिएगा, यहाँ पे बोलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म की कोई डेफिनेशन आई है कैसर भाई मुफ्ती साहब को? मैं उसी का इंतजार कर रहा था। कोई एक तो ये मामला हल हो गया है, उस पे उन्होंने वो मामला तो मेरा ख्याल वो देखे ना, अब आप मैं उनसे पूछ रहा हूँ जी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कैसर भाई मसला हल हो गया? नहीं भाई आपसे नहीं, कैसर भाई से पूछ रहा हूँ, कैसर भाई मसला हल हो गया वो? जी वो स्पेसिफिक उनको डेफिनेशन बताई गई है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनको मशवरा दूं तो मैं यही मशवरा दूंगा कि लफ्ज़ सेकुलरिज्म, ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं ये बात कि मैं मान गया हूँ ये बात, नजरियात पीछे वही रहे, वो नजरियात क्या है, मसला ये है ना। मैं भाई तो मैंने इसको हल कर लेता हूं भाई, आप कह रही हो उनको, मैं छोटी सी चीज कर दूं, आप उसी चीज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या आप कह रहे हैं कि नजरियात क्या है, मतलब जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, मतलब आप क्या है नजरियात? यार आपको इतनी दफा उन्होंने आपकी पॉडकास्ट में बताया, अहमद फौजान की पॉडकास्ट में बताया, ईओन वालों की पॉडकास्ट में बताया, मैंने आपको वहां पे आके बताया, कितनी दफा बताया, 2 जमा 2 4 की तरह आपको वाजिया किया, फिर आप कह रहे हैं नहीं जी ये जनाब साहब इसमें ना बीच में दाल में कुछ काला है। भाई वो काला जो है आपको जो नजर आ रहा है वो काला वाजिया करे ना, क्या है वो, क्या बात क्या है? ठीक है, जिसे आप फिर बीच में आपने इसी वीडियो में जाते जाते फिर वो कह दिया कि वो जो आप ने वो टर्म यूज की है काल्बन, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ, जिसका मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी बेहतर है कि मैं आपको दिखाई दूँ कि जो ये सुना, यानी जो अनाम है, जिद में आए हुए आप काम कर रहे हैं, और अभी इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की जो बातें आपने शुरू कर दी हैं, अगरचे आप उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो साबिर मुतारिया हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो नया कंटेंट आपने शुरू किया हुआ है कि नबी इस्लाम तो अपने जमाने में एक हद तक काम कर सकते थे गिवन कंडीशन में, अब दुनिया जो इवॉल्व हो रही है वगैरह वगैरह, ये सब आइडिया है कि ये बातें कहाँ जाएंगी। तो आप अगर इस चीज का शिकार हैं तो रहें, लेकिन इन बच्चों को इस हद तक ना लेके जाएं। आप इस आइडिया का शिकार हैं तो रहें, लेकिन इन बच्चों को ना लेके जाएं। आप एक तरफ शक भी डाल रहे हैं कि कोई पता नहीं वो नबी इस्लाम के खिलाफ या कोई ऐसा महाज अली भाई लेके चलना चाह रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई वो एथियज्म को, सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी तरफ लेके जा रहे हैं इन बच्चों को। ठीक है, या मिसाल के तौर पे मतलब आप यहाँ पे ये शक डालना चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो नबी इस्लाम के हवाले से भी इस तरह की कोई बातें करके दीन से मुतनफर करना चाह रहे हैं लोगों को। मतलब ये आप क्या शक डालना चाह रहे हैं लोगों के दिलों में, ये किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, इसको जरा आपकी मेहरबानी वाज़िया किया करें सर, ये आप ये काम ना करें। ठीक है, और एट द एंड मैं आपसे फिर कहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करें आपने ये जो काम किया, जो मेरी वीडियो का लिंक आपने मुफ्ती साहब को भेजा और उन्होंने रिस्पॉन्स मुफ्ती यासर साहब का उनके साथ रब्ता हुआ, जो भी उन्होंने उनको बताया, मतलब एट द एंड जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन उस पर दी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसकी कह लें कि रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सर प्लीज़ आप या तो ये इस तरीके से शक व शुबहात वाले काम ना करें। ठीक है, डायरेक्ट वादा करें, बात करें कि इंजीनियर साहब आप जो है ना बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ये शक्कों वाली बात ना करें इस तरीके से। और फिर जो आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम बाबा परस्ती वाले बच्चे हैं, या जनाब साहब हम पूछें जनाब जाके उनसे, सर मैं उनसे आपके सामने बात की थी मैंने, फिर मैंने अपने चैनल से वीडियो को अपलोड भी किया, फिर बात उन तक भी पहुंची है। ठीक है, बात ये है कि सर अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने चीज़ें इतनी क्लियर कर दी हैं, उसको उस चीज़ में नहीं नज़र आ रहा, कोई इसमें इसको यूज़ करने में हर्ज नज़र नहीं आ रहा। इवन मैंने भी वो चैट जीपीटी के अपनी पिछली वीडियो में लगाए थे स्क्रीनशॉट्स के, ये टर्म जो सी थी ये पहले भी यूज़ होती रही है इस्लामिक सेकुलरिज्म की, और उसका असल मकसद क्या है। जिस तरीके से अली भाई उस चीज़ को बता रहे हैं वही चैट जीपीटी भी हमें बता रहा है कि चैट जीपीटी कह रहा है कि ये इस तरीके से इसकी जो टर्म है ना, इसके जो असल है ना, मतलब इसके जो नज़रियात हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, वो उसके अंदर उन्होंने वाज़िया बताए हैं, वो चैट जीपीटी के मैंने उसमें लगाए थे वीडियो में। तो सर जी बात ये है कि, और दूसरा ये कि जो आप हमें कह रहे हैं कि उनसे जाके जनाब साहब इस सेकुलरिज्म की उसके ऊपर कहें, पहली बात ये है कि उन्होंने साथ इस्लामिक लगाया, इसको छड़ी सिंगल आउट नहीं किया सेकुलरिज्म को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर भी अगर आपके साथ इस लफ्ज़ के साथ इख्तिलाफ खत्म होता तो मैं उनको ज़रूर कहता हूं कि सर अली भाई प्लीज़ आप इस टर्म को यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे कैसर भाई और इन जैसे जितने भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, उनको लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, तो
कोई हर्ज नहीं। जिस तरीके से आपने इल्मी किताबी हटा दिया था अपने चैनल से, वो जिस तरीके से वो हटाया था, इसको भी हटा दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन 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 आपने खुद कहा कि नज़रियात ही वाज़िया नहीं है, बात तो वहीं पे है। अगर वो इस्लामिक सेकुलरिज्म छोड़ भी दें तो नज़रियात वहीं के वहीं हैं उनके, ठीक है। वो लफ्ज़ अगर इसको हटा के कोई इस्लामिक जनाब फ्रीडम लिख दें, इस्लामिक कोई ऐसी कर दें, कोई और नाम रख दें, या इसको उसी तरीके से जिस तरीके से हम कहते हैं कि खिलाफत का सिंबल लगाएं, खिलाफत ही है, सिर्फ खिलाफत के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो बेसिकली फ़िरकों के अगेंस्ट ये वाली बात की गई थी ना, ये वाली इस्लामिक सेकुलरिज्म की। तो अगर सपोज यहाँ पे इस्लामिक सेकुलरिज्म की जगह इस्लामिक फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम रख दिया जाए, या कोई ऐसा नाम कह दिया जाए, ठीक है, या एंटी फिरका, इस्लामिक एंटी फिरका रख दिया, कोई ऐसी बात यहाँ पे कर दी जाए, तो नज़रिया तो वहीं के वहीं रहेंगे। और वो आपका, जब मैंने आपकी बात लगाई है इसमें साथ, ठीक है, और वो तो आप जनाब उस चीज़ को कह रहे हैं कि उनके नज़रियात वाज़िया नहीं है, जबकि वो नज़रियात बार बार बता चुके हैं। अब कैसे सर आपको बताएं, हमें तो कोई इसके अलावा तो हल नज़र नहीं आता। आपके पास कोई हल है तो जज़ाकल्लाहु खैरा ज़रूर बताएं, हम सुनने को तैयार हैं इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।